हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ डे 7 पार्ट ए। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं ABCD करके आपको आइसोलेशन सिखाऊंगी ABCD पार्ट में, जिससे आपको सीखना बहुत आसान होगा, हमारे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। सो अगर अभी तक आपने मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि ये लेवल 1 है और इसमें मैं डे 1 से बहुत अच्छी तरह से सिखा रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो, अभी आए हो, तो आप मेरी वीडियोस को जाकर देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे हेड आइसोलेशन सीखेंगे गाइस। दिस इज वेरी इजी, सीरियसली इट्स वेरी इजी। ये आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इसको बहुत टफ सोच लोगे तो सीरियसली टफ हो जाएगा। अगर आप इसको इजी सोच लोगे कि यस इजी है, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, सच्ची ये बहुत आसान हो जाएगा। कभी भी आप चीज़ों को रिलेट करके सीख लो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग अपने हेड को मूव करेंगे, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पॉस्चर के बारे में समझाया था कि हमारा पॉस्चर कैसा होना चाहिए। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेड आइसोलेशन के लिए हमें क्या करना है, हमारे हेड को मूव करना है। ठीक है, हेड को मूव करना है। तो गाइज मैं बस पॉस्चर दिखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ, आपको यहाँ पर आ रही हूँ। आप मेरे पॉस्चर को देखो, ये मेरे कैट से मिलोगे आप? कैट से नहीं मिलो, मिलाऊं आपको? मिलो, देखो ये बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। इसको हमने अडॉप्ट कर लिया है। सच्ची में बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। इसके साथ बहुत मन लगता है। ठीक है, तो अभी हम लोग काम करेंगे अपना, और इसकी आदत है ऐसे चिपक के रहने की, तो ये इसको हटा देते हैं। दी इसको लेके जाओ प्लीज। देखो ये ऐसे ही रहेगा। अब मैं डांस करती हूँ, जब भी मैं डांस प्रैक्टिस करती हूँ ना, कुछ भी करती हूँ ना, ये मेरे साथ से आके इसको यहाँ पे ना, ये वाला जो जगह है ना, एरिया, बड़ा मजा आता है, क्योंकि ऊंचाई से ना चीजें दिखाई देती है। मैं कोई भी काम करूँ, कुछ भी करूँ, और तो ये सोचता है ना कि इधर आगे मेरा इधर मुंह रहता है कि मुंह पीछे करके बैठता है, और चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है कि मैं कर क्या रही हूँ। इसको बहुत मजा आता है इस वाले पोजिशन में। तो चलो थोड़ा डांस कर लेती हूँ। इसको मजा आ रहा है, इसको कोई डर नहीं लगने वाला। देख के लग रहा है आपको कि ये डरने वाला है? बहुत प्यारा किटन है हमारे पास, बहुत मन लगता है उसके साथ, स्ट्रेस नहीं होगा बिल्कुल, बहुत शांत। ठीक है, तो हमारा ये बेसिक पोस्चर मैंने आपको बताया था, ये है। ठीक है, एकदम रिलैक्स, बैक स्ट्रेट। क्योंकि मैं नेक आइसोलेशन कर रही थी, थोड़ा सा आगे आ जाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी को हमें फ्रीज रखना है, एकदम फ्रीज। हमें नेक को मूव करना है। ठीक है, किसी नेक बोल रही हूँ मैं, हेड को मूव करना है, क्योंकि हम लोग हेड आइसोलेशन सीख रहे हैं इसमें। तो हेड को मूव करेंगे, लेकिन बाकी सारी जो बॉडी हमारी फ्रीज होगी। देखो कैसे, एकदम सीधा रखो। पहले तो मैं इसको टी शर्ट, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे रखेंगे एंड बिल्कुल रिलैक्स। ब्रीदिंग ब्रीद आउट करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो थोड़ा सा करेंगे क्योंकि अभी बिगनिंग लेवल पे हैं, और ब्रीदिंग अच्छी तरह करना चाहिए गाइस, इट्स वेरी हेल्पफुल। तो नॉर्मल ब्रीदिंग करना, जब भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो ब्रीदिंग अच्छी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये लेवल 1 है, और आगे से मैं जैसे जैसे लेवल हाई होता चल जाएगा, इतना डिटेल में उस टाइम पे नहीं बताऊंगी। ये सब मुझे पता रहेगा कि आप पहले से ही ये सब चीज़ें जानते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हेड मूव करेंगे, हेड को मूव करेंगे। गाइस हेड और नेक में एक कंफ्यूजन है कि अगर हम हेड मूव करें तो हमारा नेक मूव हो रहा है, ओब्वियसली। लेकिन जब आप नेक आइसोलेशन देखोगे ना, तो आपको नेक और हेड में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो अभी हेड सीखते हैं। आपको कंफ्यूजन जो है वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सर चलो, अब हम अपने नेक को लेके जाएंगे फॉरवर्ड, हेड को फॉरवर्ड लेके जाएंगे। मीन्स हमारा हेड जैसा है वैसे ही उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। गाइस काउंट पे करना है हमेशा। ठीक है, अब चलो मैं इस साइड से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, बॉडी स्ट्रेट एंड नेक कैसे मूव करना है, बॉडी नहीं हिलेगी। हेड को कैसे मूव करना है, आइसोलेट करना है। आइसोलेट होते थे ना गाइस कोविड में, अकेले कर देते थे ना, तो इससे आप याद रखो, एकदम अकेले उस चीज को छोड़ देना, अकेले उसको मूव करवाना है। दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन। सो हेड को मूव करेंगे,
1 2 3 4। अभी हम कर रहे हैं फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड टू सेंटर। फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएगा और फिर बीच में लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि गलत तरीके से करने से इंजरी हो सकती है, तो इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। आगे लेकर के जाएंगे एंड बीच में लेकर के आएंगे, जहां पे हमारा गर्दन होना चाहिए, ठीक है, पीछे लेके नहीं जाएंगे। प्रैक्टिस कर रहे हो आप, सीख रहे हो, इस बात का खास ख्याल रखना। तो 8 काउंट करते हैं गाइस। 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, 5 सेंटर, 6 सेंटर, 7 सेंटर, 8 सेंटर। अब हमें इसे चेंज करना है, ठीक है। एक बार पहले फ्रंट से देखो। 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, 5 सेंटर, 6 सेंटर, 7 सेंटर, 8 सेंटर। क्लियर? तो ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। एक बार फॉरवर्ड प्रैक्टिस करना है, फिर बैकवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड में कैसे करना है मैं साइड से दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब हमें इसी को कैसे करना है, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड। पहला था हमारा फॉरवर्ड, यहाँ पे मैं लिख के मेंशन कर दूंगी फॉरवर्ड। उसके बाद सेकंड था हमारा बैकवर्ड, पीछे लेके जा रहे थे, कहीं से भी लेके जा रहे थे हम लोग, सेंटर में आ रहे थे। बेसिक प्रैक्टिस ऐसी करनी है, फॉरवर्ड सेंटर, फॉरवर्ड सेंटर, फॉरवर्ड सेंटर एंड बैकवर्ड सेंटर, बैकवर्ड सेंटर, बैकवर्ड सेंटर। पीछे लेके जाना है, बीच में आना है, पीछे लेके जाना है, बीच में लेके आना है, ठीक है। इसके बाद हमें करना है साइड में लेके जाना है, बीच में लेके आना है एंड बोथ साइड, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि अब जो मैं बताने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, ठीक है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। आप किसी भी डायरेक्शन में करोगे, पहली प्रैक्टिस किसी भी डायरेक्शन में जाके आप सेंटर पॉइंट पे आओगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको इंजरीज नहीं होंगी। प्रैक्टिस ऐसे ही स्टार्ट करना अगर आपने पहले कभी नहीं किया होगा, ठीक है। एंड दूसरे में अब हमें क्या करना है, हाफ सर्कल करना है, ठीक है। हाफ सर्कल करना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। सो पहले क्या करोगे, राइट टू लेफ्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे, राइट लेके जाएंगे, फ्रंट फॉरवर्ड, लेफ्ट बैक, ठीक है। फिर राइट लेके आएंगे, 2 3 4। इसको हम बोलते हैं बॉक्स स्टेप। क्या बोलते हैं, एक तरह से बॉक्स। अगर आप टॉप व्यू से देखोगे ना, टॉप से, तो ये आपको एक ऐसा बॉक्स बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे दोनों साइड, ठीक है। 1 काउंट के साथ करो, आपको समझ में आ जाएगा। 1 फ्रंट में जाएगा, 2 लेफ्ट, 3 में बैक, 4 में राइट, ठीक है। फिर फ्रंट, लेफ्ट, बैक, राइट। अभी मैं मूव करी अपने हाथ को आपको समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको मूव नहीं करना है, आपको अपने एकदम बॉडी को सीधा रख के तब इसकी प्रैक्टिस करनी है, वो आप इंप्रूव करोगे ज्यादा, ठीक है। दूसरी चीज आपको एक और चीज समझा दूं कि अगर मैं बोल रही हूँ आपको कि फ्रंट लेके जाना है एंड लेफ्ट लेके जाना है, तो अगर मैं यहाँ से फ्रंट लेके गई, अब यहीं से हमें लेफ्ट लेके जाना है, ना कि हमें अपने सेंटर पे लेके आना है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना है। जहां से हम हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं हूँ और यहाँ से पहले फ्रंट लेकर के जा रही हूँ, अब यहीं से हमें लेके जाना है इधर और यहीं से लेके आना है पीछे। ऐसे नहीं करना कि पहले फ्रंट लेके गया फिर सेंटर पे लेके, ऐसा नहीं। अब आप इस चीजों को समझो, ठीक है। क्या करना है, फ्रंट, यहीं से लेफ्ट, यहीं से बैक, यहीं से राइट, फ्रंट, लेफ्ट, बैक, राइट। अब इसी को हम लोग अनदर साइड, राइट साइड करेंगे। फ्रंट, राइट, बैक, लेफ्ट, फ्रंट, राइट, बैक,
लेफ्ट, फ्रंट, राइट, बैक, लेफ्ट। क्लियर? अब हमें क्या करना है, ये था हमारा बॉक्स स्टेप। ओके, सो हमें क्या करना है, हाफ सर्कल बनाना है। सबसे पहले हमने बॉक्स बनाया था, उसके बाद हम लोग हाफ सर्कल बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा हेड मूव हो रहा है गाइस। हेड मूव करने के लिए आई नो गर्दन को मूव करने की जरूरत है, बट आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हम लोग हेड को मूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, क्या चीज पे फोकस करना है कि जहां पर भी है ना, हमें यहाँ से घुमाते हुए यहाँ रोकना है, यहाँ से घुमाते हुए यहाँ रोकना है। ये हो गया हमारा हाफ सर्कल। एक बार इस साइड से देखो, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ऐसे करना है, सीधे खड़े हुए, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। गाइस हम लोग हाफ सर्कल कैसे बना रहे थे, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ठीक है, राइट लेफ्ट में मेंशन कर दी हूं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मैं मूव कर रही थी। अब हमें वर्तिका झा वाला स्टाइल करना है, इसलिए मैंने आपको बताया, आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो वो है हमारा फुल सर्कल। फुल सर्कल बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, एक बार घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है ना क्लॉकवाइज, और एक बार घड़ी के जैसे उल्टी चलेगी ना वैसे। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग दोनों तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं करूंगी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज कैसे जाता है, राइट टू लेफ्ट ऑलवेज। ठीक है, अब मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ। चलो, इस पे काउंट कर लेना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप काउंट कर सकते हो, 4 काउंट आप करो। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसको आप करो, और पूरे एक सर्कल को आप 1 काउंट करो। मैं जो बता रही हूँ ये ज्यादा आसान पड़ेगा, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना हम लोग सर्कल बना रहे हैं तो कहीं रुक नहीं रहे हैं। तो आप एक सर्कल को 1 काउंट करो। ठीक है, कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं डायरेक्शन चेंज करके दिखाती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आया? ऐसे आपको मूव करना है। तो ये हो गया हमारा हेड आइसोलेशन। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप नेक आइसोलेशन देखोगे ना तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि नेक और हेड में क्या कंफ्यूजन है। अभी मैं हेड को इधर उधर मूव नहीं किया ना, मैंने बिल्कुल सीधा था ना, चाहे मैं आगे ले गई, चाहे मैं पीछे ले गई, चाहे मैं इधर ले गई, कहीं नहीं हेड को मतलब इधर उधर नहीं ना मूव किया मैंने। अगर हेड मूव करते तो वो हमारा नेक एरिया आ जाता। कभी भी अगर हम हेड को मूव करेंगे तो नेक एरिया आ जाएगा, लेकिन हेड मतलब ओनली हेड। गाइज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें गलतियां क्या होती हैं, गलतियां मिस्टेक के बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि आप गलतियां ना करो। ठीक है, हम ऐसे क्या करेंगे, ऐसे मूव करने में ना पूरा बॉडी हिलाएंगे ऐसे ऐसे, समझ गए, ये इसी को आइसोलेशन नहीं कहते हैं। फिर ये आइसोलेशन नहीं हुआ, ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, बट दिस इज नॉट आइसोलेशन। सो खास ख्याल रखना। अब मुझे जाना है इधर उधर तो मैं पूरी बॉडी को एकदम ऐसे मूव करा रही हूँ और ऐसे से मूव करा रही हूँ। तो गाइस ये फिर आप शोल्डर भी ना मूव कर लो। तो इसलिए आपको पूरा आइसोलेशन ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि आपका कंफ्यूजन प्रॉपर दूर हो जाए, हमेशा के लिए दूर हो जाए। इससे क्या होगा कि आप जब भी आगे कुछ करोगे, कहीं जाओगे वर्कशॉप में, कोई कुछ सिखाएगा या आप कहीं से सीख रहे होगे ना, आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा टारगेट यही है, मेरा मोटिव यही है कि जो भी लोग, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं उनका कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूँ जितना मुझे आता है। और बाकी तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है।
सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।